हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ये स्पेक्ट्रम। हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उससे पहले ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जानते हैं स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम हम लोग 9th या 10th क्लास में भी है कि व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म then it split into 7 different color and the band of these 7 different color is called a spectrum. band of 7 different color को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे एक प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म के थ्रू से हम व्हाइट लाइट को, जो सनलाइट होती है उसे व्हाइट लाइट कहते हैं, इस व्हाइट लाइट को हम पास कराते हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है। जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे 7 डिफरेंट कलर में, जिसको विविगो और शॉर्ट में बोलते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर का जो बैंड है, एक पट्टी मिलती है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कोई एक सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस मैनर में, एक पैटर्न में यदि कोई चीज फॉलो होता है तो उसे स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। तो यह कलर का स्पेक्ट्रम है। ठीक उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है कि when vapor or gaseous form of element is passed through a electron gas discharge tube then it splits into many lines and these lines are called a spectrum। यदि हम किसी एलिमेंट के वेपर फॉर्म, यानी उस एलिमेंट को क्या करें, हम गैसेस स्टेट में ले आवें और गैसेस स्टेट में ला करके उसको इलेक्ट्रॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब से पास कराएं। एक इलेक्ट्रॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। उसके थ्रू यदि हम किसी गैसेस एलिमेंट को पास कराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं, कोई सेकेंड ऑर्बिट में, फर्स्ट से सेकेंड में चला गया, कोई सेकेंड थर्ड में चला गया, कोई फोर्थ में चला गया, अलग अलग ऑर्बिट में वो जंप करते हैं, जिसके कारण और फिर वहाँ जंप करके फिर रिटर्न बैक भी आते हैं। तो यदि वो जंप किए तो वो एनर्जी गेन करते हैं और यदि रिटर्न बैक आते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ का एनर्जी वो रिलीज या फिर वो लूज करते हैं या फिर वो गेन करते हैं। तो उससे एक सीरीज ऑफ लाइंस के जैसा दिखता है, कोई रेड कलर का, कोई वायलेट कलर का, कोई ब्लू कलर का। तो उन लाइंस को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि यदि हम किसी एलिमेंट के गैसेस फॉर्म को इलेक्ट्रॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब से पास कराते हैं तो वो डिफरेंट लाइंस को फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। तो वो जो एनर्जी लूज या गेन करते हैं तो एक लाइंस के फॉर्म में आती है, क्योंकि वो भी डिफरेंट कलर का, क्योंकि अलग अलग एनर्जी लूज या गेन कर रहे हैं तो अलग अलग वेवलेंथ है। क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ पे रिलेशन होता है हम लोग का E=hc/λ, E=hc/λ। तो जहाँ एनर्जी है वहाँ वेवलेंथ और जहाँ वेवलेंथ वहाँ कलर है। तो अलग अलग कलर के लाइंस बनते हैं, उन्हीं लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि वो हाइड्रोजन आइटम का रहेगा तो उसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। उसके पहले लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो उसको देखते हैं हम लोग पहले से। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, कितने तरह का स्पेक्ट्रम पहले समझ गए कि कोई यदि पैटर्न में चीज़ें चलती है, चाहे वो कलर का बैंड हो या फिर एनर्जी हो, तो उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कितने तरह का स्पेक्ट्रम होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस तरह से हमारे 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारा जो रेनबो है वो उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें हर एक कलर एक दूसरे पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैनर में ओवरलैप्ड होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कर रहा है, द स्पेक्ट्रम व्हिच रिकॉर्ड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी थ्रू अ पार्टिकल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे अभी बताया कि यदि किसी डिस्चार्ज ट्यूब से हम एलिमेंट को पास कराते हैं तो गैसेस फॉर्म में
बढ़ जाता है और फिर वो एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं। तो यदि हायर ऑर्बिट में जंप करने के पहले वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जंप करते हैं उस हायर ऑर्बिट में। यदि कम किए तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, यदि उससे ज़्यादा किए तो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, यदि उससे ज़्यादा किए तो फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। अलग अलग ऑर्बिट में जंप करके जाएंगे तो उस तरह से अलग अलग लाइन्स बनेगा एक पैटर्न में, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं थोड़ा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों समझ लेंगे डायग्राम से। अब एमिशन स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं पहले। एब्जॉर्प्शन हो गया कि यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के थ्रू मतलब वो चीज़ पैटर्न बनता है तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम देखना है। emission spectrum, the spectrum which records emission of light. The spectrum which records emission of light, through a particle, वो पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। The spectrum which records emission of light through a particle is called emission spectrum. इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसमें हम कोई एलिमेंट को पास कराएंगे। ये बहुत ही हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इस तरह करके ये ऑपरेट होता है। इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं, हाई टेंशन बैटरी। अब मान लो इधर से हम कोई गैस को पास कर, मान लो H2 गैस को ही पास करेंगे, तो यहाँ पे H2 जो ही आएगा ये क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म में पहले टूट जाएगा। ये इस तरह से है, तो ये क्या होगा, पहले एटॉमिक फॉर्म में टूट जाएगा क्योंकि हाई एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से एटॉमिक फॉर्म में टूट गया। अब एटॉमिक फॉर्म में टूटने के बाद इसके अब हम कंटिन्यूस एनर्जी यदि सप्लाई कर रहे हैं तो ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट रहते हैं, तो ये एनर्जी गेन करके क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, या तो फर्स्ट में चले जाएं, सेकंड में चले जाएं, या तो थर्ड में चले जाएं, या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी गेन किए तो ये फोर्थ में भी चले जा सकते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, अलग अलग एनर्जी का एक पैटर्न बन रहा है और ये एनर्जी गेन करके जा रहे हैं, है ना। ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी जो इस बैटरी से वोल्टेज के रूप में इसे मिल रहा है। उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं और हायर ऑर्बिट। तो एब्जॉर्प्शन, एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के कारण एक पैटर्न, एक लाइन बन रहे हैं, पैटर्न ऑफ लाइन बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जैसे ही एनर्जी ये गेन किया, किसी कारणवश से इनको एनर्जी सप्लाई हम बंद कर दें, तो ये जो हायर ऑर्बिट में गए थे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, तो जो हायर ऑर्बिट में गए थे वो नीचे आने लगेंगे। क्या होने लगेगा, ये नीचे आने लगेंगे। तो नीचे आने से भी क्या होगा, एक पैटर्न बन रहा है, लाइन का क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से, और जब ये हायर ऑर्बिट से नीचे आएंगे लोअर ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि एमिट करते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न ऑफ लाइंस बन रहे हैं तो इनको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी और लेवल में जाते हैं, हायर ऑर्बिट में, तो एक पैटर्न ऑफ लाइन बनता है, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यदि वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो एमिट करते हैं, जिसके कारण भी एक पैटर्न ऑफ लाइन बनता है, तो उसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आएगा हम लोग का एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो उसको देखते हैं। इसको पहले मिटाते हैं।
अब हम लोग देखेंगे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। उधर एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख चुके हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या कहता है? द स्पेक्ट्रम विच रिकॉर्ड्स एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट थ्रू एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मतलब एटम के इलेक्ट्रॉन यदि जंप करके हायर ऑर्बिट या फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो इस दौरान यदि वो एनर्जी को गेन या लूज करते हैं तो उनसे जो लाइन ऑफ पैटर्न बनता है उसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जस्ट वही, यदि कोई मॉलिक्यूल्स का, किसी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यदि वो हायर ऑर्बिट में जाते हैं या फिर वो लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो इस दौरान यदि वो एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कह रहा है? द स्पेक्ट्रम विच रिकॉर्ड एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। यदि मॉलिक्यूल में ये घटना होती है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन के कारण यदि ये घटना होती है तो उसे हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम द स्पेक्ट्रम विच इज कंसिस्टिंग ऑफ कलर बैंड्स विच आर overlapped with each other is called continuous spectrum. In continuous spectrum, radiations corresponding to all the wavelengths are present. Example है रेनबो। Continuous spectrum में क्या होता है? इसमें जो कलर के बैंड या फिर एनर्जी जो होती है, जहाँ एनर्जी वहाँ वेवलेंथ है और जहाँ वेवलेंथ तो वहाँ कलर है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो डिफरेंट कलर के जो बैंड या फिर डिफरेंट एनर्जी के जो पैटर्न मिलते हैं वो यदि एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसमें क्या है, जितने भी तरह का रेडिएशंस को वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं सारे प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा रेनबो है। रेनबो में भी 7 कलर होते हैं तो उसमें और ओवरलैप्ड होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि पहला कलर है फिर छोड़ दिया फिर दूसरा कलर, ऐसा नहीं, एकदम एक पैटर्न में मिलते हैं, कॉन्टिन्यूस मिलते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल हो जाता है हमारा रेनबो। इस तरह से अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।